हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CACP IAS अकेडमी। लेट्स स्टार्ट आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का डेट है 6 मई 2025। अगर आपको इसी एनालिसिस का PDF चाहिए स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए @CACP_Assam, जहाँ पर इस एनालिसिस के बाद आपको यही PDF वहाँ पर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन ऑन 8 जून, तो अगर आपको प्रीलिम्स में कोई भी बूस्ट चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो टू गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द फास्ट ट्रैक कोर्स, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कैप्सूल क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, हमारे स्टडी मटेरियल्स दैट इज़ स्मार्ट बुक्स फॉर प्रीलिम्स आपको मिल जाएगा। 10 स्मार्ट बुक्स आपको मिलेगा। कंटिन्यूअस MCQ डिस्कशंस जो कि हमारे ऐप में लाइव होगा, अलॉन्ग विद प्रीलिम्स पॉइंटर्स, करंट अफेयर स्पेसिफिक सेशंस, और उसका मैगज़ीन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। Students, in these 3 slots, 8 AM to 11 AM, 3 to 6 PM और 7 to 9:30 PM, यहाँ पर 3 स्लॉट खाली है स्टूडेंट्स के लिए। एडमिशन्स आर गोइंग ऑन। अगर आपको GS फाउंडेशन बैच चाहिए या फिर आप किसी भी जानने वाले को अगर कोई भी कोर्स चाहिए CACP/IAS अकेडमी में, तो आप इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे 6 टॉपिक्स, जैसे कि द फर्स्ट वन विल बी द नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल। तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि ये जो ड्रिल है, ये जो मिशन किया जा रहा है, इट इज़ अबाउट इट विल बी द रिटेलिएशन टू पहलगाम अटैक। फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अबाउट GST इन ऑनलाइन गेम्स। देन वी विल सी व्हाट इज़ दिस 1 डे 1 जीनोम मिशन। उसके बाद नमस्ते योजना, ऑक्शन ऑफ बुद्धिस्ट रिलिक्स, एंड लास्ट में इंडियन पित्ता। द फर्स्ट इज़ नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल। तो सिविल डिफेंस ड्रिल का मतलब क्या है? जहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी जो मैटर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये अभी एक सिविल डिफेंस ड्रिल कराया जा रहा है। तो एक काइंड ऑफ अ मॉक एक्सरसाइज है कि अगर कोई भी एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए, वार लाइक सिचुएशन हो, तब इंटरनली इंडिया के भीतर सिविलियंस हो, पुलिस हो, तो वो कैसे ड्रिल को कंडक्ट करेंगे, कैसे वार के टाइम कैसे वो अपना प्रस्तुति लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ड्रिल। कि यूनियन होम मिनिस्ट्री टू चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट, उन्होंने ये डायरेक्टिव इशू किया है टू कंडक्ट सच सिविल डिफेंस ड्रिल। टारगेटेड एरियाज दे हैव सिलेक्टेड 244 कैटेगराइज डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग विलेज लेवल ड्रिल्स, कि गाँव में भी ये ड्रिल कराया जाएगा। पर्पस is the strengthening passive defense mechanism amid escalating इंडिया पाकिस्तान टेंशन। की इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है, जो ये टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, सिचुएशन जो और भी इंटेंसिफाइड ख़राब हो रहा है, तो एक पैसिव डिफेंस मैकेनिज़्म क्रिएट किया जाएगा। अगर कुछ भी अनहोनी हो जाए तो इंडिया इसको कैसे डील करेगा। ओके, तो ड्रिल डेट जो है वो May 7 से May 9 होगा, जो कि वेडनेसडे से फ्राइडे होगा। So what are the key measures that has been implemented? एयर रेड वार्निंग साइंस टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, की एयर में, हवा में वार्निंग साइंस दे दिया जाएगा फॉर द पीपल ओवर द लैंड। क्रैश ब्लैकआउट ड्रिल्स, इवैक्यूएशन प्लान्स एंड कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशंस, कि कैसे जो इंडिया में जो भी सेटअप है, जो डिफेंस मैकेनिज्म, जो डिफेंस सेटअप्स है, उसको कैसे कैमोफ्लेज किया जाए कि अगर बाहर से कोई भी एयर स्ट्राइक हो, ताकि उनको हमारे जो वेपन्स है उनको इंटरसेप्ट ना किया जाए। तो उस टाइप के ड्रिल यहाँ पर होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप यहाँ पर देखते हो, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस आर ऑल्सो बीइंग गिवन, कि सिविलियंस उस टाइम में कैसे वो रिएक्ट करेंगे, उनको कैसे क्या करना चाहिए, बिकॉज द सिविलियंस विल बी ऑल्सो अंडर द रैडार। ऑलराइट, जैसे कि पहलगाम अटैक में वही हुआ, सिविलियंस को टारगेट किया गया। So who will be the participants and support? So the volunteers, that those are mobilized, around 4 lakh civil defense volunteers. Police to mobilize additional local volunteers. Participation from school, college students, NCC, etc. Alright, तो एक एग्जाम्पल है फिरोजपुर एग्जाम्पल पंजाब में, which conducted a 30-minute blackout drill on Sunday 9 to 9:30 PM. Okay, so this is all about the news. Next is of your GST on online game. तो ये न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ हियरिंग अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, की जो सेंटर जो चार्ज करता है 28% GST ओवर द ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, जैसे कि रमी हो जाए, चेस हो जाए, ब्रिज हो जाए, जो ये कंपनीज है, उसको लेकर एक केस दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था।
तो लेट्स सी कि ये जो टैक्स लगाया गया है जीएसटी 28%, इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। गवर्नमेंट कह रहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, चाहे वो बेटिंग हो या फिर वेजरिंग हो और एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग हो जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर वो एज अ गैम्बलिंग ही चूज़ किया जाएगा। देयर आर ढेर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ गैम्बलिंग ऐप, तो मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, पर आपको भी पता है। दैट्स वाई अगर ये गैम्बलिंग है, लोग यहाँ से इनकम कर रहे हैं, तो सो दैट गेम और that income is subject to 28% GST on the entire contest entry amount। तो contest entry amount क्या है कि अगर आपको वो गैम्बलिंग खेलना है, रमी खेलना है, तो आप जो अमाउंट रिचार्ज कराओगे तो उसमें ही 28% GST एप्लीकेबल होगा। ओके, सो गेमिंग कंपनी का क्या स्टैंड है? इट कंटेंडेड दैट प्लेसिंग मनी ऑन चेस और रमी डज नॉट ऑल्टर देयर इंट्रिंसिक स्किल बेस्ड कैरेक्टर। तो वो लोग कंपनी जो कह रहे हैं कि रमी या फिर चेस जो है वहाँ पर प्लेसिंग मनी अगर रखना वो इट डज नॉट कंस्टिट्यूट टू बी गैम्बलिंग। तो कंपनीज कह रहा है कि वो गैम्बलिंग नहीं है। गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पर इनकम जनरेट होगा, तो वो गैम्बलिंग है। ऑलराइट, so the next one day one genome mission। so what do you mean by genome? जीनोम जो है ये एक ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक कंप्लीट जेनेटिक डेटा, द कंप्लीट जेनेटिक डेटा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वन डे वन जीनोम मिशन इसने लॉन्च किया है। तो ये क्या है? तो इसमें बोला जाता है कि हर एक दिन लॉन्च्ड ऑन November 9, 2024 बाय दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री भी आप याद रखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि हर दिन और जब भी पॉसिबल हो, हर एक ऑर्गेनिज्म का इंडियन वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया का जो टोटल जेनेटिक डेटा है उसको पब्लिक कर दिया जाएगा या फिर स्टोर कर दिया जाएगा और वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल कर दिया जाएगा। ऑलराइट, द डॉक्यूमेंट माइक्रोबियल जेनोमिक डेटा एंड मेक इट एक्सेसिबल, कि ताकि कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट अगर उस बैक्टीरिया के ऊपर कि कोई भी रिसर्च करना चाहे कि उस बैक्टीरिया से होने वाले कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी अच्छा काम, उसके लिए वैक्सीन हो या फिर मेडिसिन हो, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सपोज़ कोई भी मतलब इन्फेक्शन, किसी भी एक XYZ बैक्टीरिया से अगर लोगों का इन्फेक्शन हो, तो उस इन्फेक्शन का मारने के लिए जो एंटीबायोटिक चाहिए, तो वो एंटीबायोटिक बनाने के लिए पहले उस बैक्टीरिया का जीनोमिक डेटा चाहिए, जीनोम चाहिए। द जेनेटिक डेटा इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। देन जीनोमिक सिक्वेंसिंग होगा, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, वो हमारा पार्ट नहीं, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के बायोलॉजी में आता है। तो वो जो डेटा एक्सेसिबल होगा तब जाके वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ा सकते हैं। सो शोकेस वन बैक्टीरियल जीनोम ईच डे। तो हर एक दिन एक एक बैक्टीरियल जीनोम को वो क्या करेंगे? शोकेस करेंगे विद ग्राफिकल समरीज एंड इन्फोग्राफिक्स टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस एंड हाईलाइट इंडियाज यूनिक माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। प्लस उसके साथ टू स्टिमुलेट, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, टू स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो जैसे कि नोटेबल एग्जाम्पल्स, नंबर 1 लोनर लेक इन महाराष्ट्र, जैसे कि मिथाइलोफेजा लोनारेंसिस सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम एल्कलीन एंड सलाइन कंडीशंस, प्रोड्यूसेस एक्टोइन वैल्यूएबल स्किन केयर प्रोडक्ट। तो आपको अभी समझ में आया कि ये क्यों चाहिए। देखिए, इस बैक्टीरिया से कुछ एक ऐसा कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है एस्टोइन या फिर एक्टोइन, विच इज़ वैल्यूएबल फॉर द स्किन केयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज ओडिशा ट्राइबल गट माइक्रोबायोटा, नाम क्या है इसका? लैक्टिप्लेंटिबेसिलस प्लेंटेरम। इट शोकेस एसिड और बाइल रेजिस्टेंस, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एंड प्रोबायोटिक फीचर। तो इन सब चीज़ों के लिए जेनोमिक मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट नमस्ते मिशन। सो व्हाट इज दिस नमस्ते मिशन? कि द यूनियन मिनिस्टर श्री VL वर्मा प्रिसाइड्स ओवर स्पेशल प्रोग्राम फोकस्ड ऑन नमस्ते योजना टू ऑनर सैनिटेशन वर्कर। तो क्या आप गेस कर सकते हो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? तो अगर आप गेस कर सकते हो तो आप बोलिए, इस वीडियो को पॉज करके आप सोच लीजिए या फिर कमेंट भी कर सकते हो आप। सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। कि जो ये स्कीम लॉन्च किया गया है टू एलिमिनेट
मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्रॉम इंडिया कंप्लीटली। जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था उसमें भी मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंप्लीटली इंडिया से इरेडिकेट करने के लिए ही वो मिशन था, विच इज़ वेरी मच सक्सेसफुल इन इंडिया। और उसके साथ ODF भी था स्वच्छ भारत योजना में, दैट इज़ योर ओपन डिफिकेशन फ्री। इट वाज द प्राइमरी, देन मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो इंडिया में अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, तो उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, यस। प्रमोट सेफ, dignified, very important, and sustainable livelihood, replace manual scavenging with मैकेनाइज सैनिटेशन। कि अगर जो मल मूत्र है, जो सोसाइटी में जो लोगों का जो भी हो मल मूत्र है, उसको साफ सफाई करने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट करके मैकेनाइज मतलब मशीन से उनको साफ किया जाएगा। एंड रिकॉग्नाइज सैनिटेशन वर्कर्स एज वाइटल कंट्रीब्यूटर्स टू सोसाइटी। कि अगर ये सैनिटेशन वर्कर्स ना हो तो वर्ल्ड विल बिकम अ डस्टबिन। ओके, सो इसीलिए ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, ऑक्शन ऑफ बुद्धिस्ट रेलिक्स। रेलिक्स का क्या मतलब है? रेलिक का मतलब है ऐसा कुछ चीज विच एग्जिस्ट सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि बहुत बहुत पुराना कोई एक चीज़ अगर है उसको रेलिक बोला जाता है। तो न्यूज़ क्या है कि जो बुद्धिस्ट रेलिक्स है, बुद्धा का जो रेलिक है, तो उसको ऑक्शन किया जाएगा। इंडिया हॉल्ड्स सोथबीज ऑक्शन ऑफ बुद्धिस्ट रेलिक्स। तो लेट्स सी जो ऑक्शन हाउस है तो कौन है ये? हांगकांग में स्थित सोथेबीज ऑक्शन हाउस। रेलिक्स कंसर्न क्या है? द सेक्रेड रेलिक्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम पिपराहवा स्तूपा, जहाँ पर बोन फ्रैगमेंट्स, सोप स्टोन्स एंड क्रिस्टल कास्केट्स और सैंड स्टोन कॉफर्स मिले हैं, उनके ऑक्शंस को रोका गया है। इंस्क्रिप्शन क्या था उसमें? ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन ऑन द कास्केट दैट वाज आइडेंटिफाइड रेलिक दैट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। आप सोच रहे होंगे कि कास्केट क्या है? कास्केट इज अ काइंड ऑफ अ बॉक्स। कास्केट एक बॉक्स है या फिर कॉफर कॉफिन जैसा है, उसको कास्केट कहा जाता है। तो इट इज़ आइडेंटिफाइड कि वो लॉर्ड बुद्धा का था, डिपॉजिटेड बाय द साक्य क्लैन। ठीक है, ये सब आप याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल स्टेटस क्लासिफाइड एज AA एंटिक्विटीज, द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 विच प्रोहिबिट्स देयर सेल एंड एक्सपोर्ट। कि ये जो भी यहाँ पर मिला है पिपराहवा स्तूपा में, उसको AA एंटिक्विटीज जैसा क्लासीफाई किया गया है, जो कि द एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 है, वो कोई भी AA एंटिक्विटीज़ का सेल या फिर एक्सपोर्ट को क्या करता है? उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी अबाउट समथिंग अबाउट द पिपराहवा स्तूपा। द पिपराहवा स्तूपा विच इज़ लोकेटेड नियर नेपाल बॉर्डर इन उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, ये यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, ये है पिपराहवा स्तूपा का लोकेशन, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट बिलीव टू बी द लोकेशन ऑफ कपिलावस्तु, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ साक्य किंगडम, वेयर सिद्धार्थ गौतम स्पेंट हिज अर्ली ईयर्स। स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी वेयर वॉज गौतम या फिर सिद्धार्थ गौतम बॉर्न? गौतम बुद्ध का जन्म किस जगह पर हुआ था? उस जगह का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इट्स पर्टिकुलरली known as the discovery of relics of the Buddha which were identified as belonging to the Sakya clan। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट इज इंडियन पित्ता। फर्स्ट साइटिंग ऑफ इंडियन पिट्टा इन द पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस इंडियन पित्ता। यू सी दिस ब्यूटीफुल बर्ड नेम्ड एज इंडियन पित्ता। कॉमन नेम क्या है इसका? इसका नाम है नवरंग, फॉर इट्स 9 कलर प्लमेज। ये जो बर्ड है इट इज़ वेरी वेरी कलरफुल विच कंसिस्ट ऑफ 9 कलर्स, तो उसको रेफर किया जाता है एज नवरंग। साइंटिफिक नाम क्या है इसका? पित्ता ब्रचूरिया। टिपिकल रेंज, ये बहुत प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर प्रीलिम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आ सकता है बोथ UPSC एंड APSC। Commonly found in sub-Himalayan belt and central India. Ecological note, known for striking colors and elusive behavior। ये आपको देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या याद रखना है? इसको रेफर नवरंग किया जाता है क्योंकि इसका 9 कलर वैरायटी है
मतलब सॉरी नॉट 9 कलर वैरायटी, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें ही 9 कलर्स है। तो ये पाया कहाँ जाता है? ये सब हिमालयन बेल्ट में ज़्यादा पाया जाता है और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी आर इन द एंड ऑफ दिस। सो हियर आर सम MCQs लिस्टेड हियर। तो आप इन MCQs को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। So students, if you all are interested of our study materials, here are 17 स्मार्ट बुक्स, 10 प्रीलिम्स के लिए और 7 मेंस के लिए। पहले आप देख लीजिए मटेरियल को, फिर आप अपना कॉपी बुक कर सकते हो। तो टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।